नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज नेक्स्ट क्लास हमारी जो आपका प्रैक्टिस लेकर के आए हैं आपके लिए। चलिए देखिएगा, देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया गया ये, और आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। जरा देखिएगा क्या होगा। अनुमानित मान ज्ञात करना है आपको। देखें जरा, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते चले। और देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे नंबरों से आप एग्जाम क्लियर करेंगे। चले देखिएगा, अब ये क्या कह रहा है। चले हम देखते हैं क्या करेंगे इसमें। आपका अनुमानित मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अनुमानित मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा ये आपका 0.5 से कम है, तो इसे हम अनुमानित आपकी जो संख्या मान लेते हैं, ये 45 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 45 मान लेते हैं। और इसे भी आपका ये कम है, इसे भी आपका लगभग आपका 45 मान लेते हैं, इसे भी, है ना। और आगे दिया गया है आपका 101। क्या दिया है? 101। इसे 101 मान लेते हैं। आपका 111 है इसमें, तो हम लगभग मान लेते हैं इसे। अब आप जानते हैं कि आपका 45 का स्क्वायर करिए कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 और 5 4 की अगली संख्या में गुणा करेंगे, 5 चौक 20। आपके 45 का स्क्वायर ये होगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये दे दिया गया है। अब आप ये देखिएगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा। तो हमारा जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका ये आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा आंसर? आंसर बी आएगा। आप करके देखिएगा, ठीक है। इसका आंसर बी आएगा जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखें आप। आपका दिया गया है 4624 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो आपका दिया गया है आपका 46 और 24। अब मेरी बात सुनिएगा, समझने की कोशिश करिए। जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आपका 4 किस किस से आता है? अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक आपका 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आता है, ठीक है। अब 2 भी दे रखा है और 8 भी दे रखा है। 8 का स्क्वायर 64 का 4 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो कैसे करेंगे। आप ये देखिएगा, ये एक पेयर बन गया और इस पेयर को देखें। अब ये किसके स्क्वायर से बड़ा है? ये किसके स्क्वायर से बड़ा है? ये स्क्वायर से बड़ा है आपका 6 के स्क्वायर से बड़ा है 46, और 7 के स्क्वायर से छोटा है। 6 के स्क्वायर से बड़ा है और 7 के स्क्वायर से छोटा है। इससे हमें पता चल गया कि आपकी पहला अंक जो आएगा वो 6 आएगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से हम कौन सा अंक लेंगे? तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे भैया। देखो इन दोनों की 7 छिंग 42, और 42 से ये वाली संख्या बड़ी है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? अरे 7 छिंग 42 आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, और 42 से ये वाली संख्या 46 बड़ी है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या आपका ये होगा। तो आपका आंसर होगा ये, ठीक है। बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप आगे क्वेश्चन, ये देखिए, देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से। क्या करेंगे आप? कहा गया है आपका कैलकुलेशन आपकी इसमें करनी है। आप ये देखिएगा, ये 24 का स्क्वायर है। 24 के स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारा 12 आ जाएगा, और 12 की 2 में गुना करेंगे तो 24, और 24 से 24 कट जाएगा तो आपका 52 इंटू 52 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है? 0 4, 5 का स्क्वायर प्लस 2 27। आप देखिएगा जरा, अगर 52 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका ऑप्शन
सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बात समझ नहीं आई हो तो देखो, दोबारा से देखो। ये आपका 24 का स्क्वायर है, 24 के स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और आपका ब्रैकेट के बाद 2 है, 12 दूनी 24, 24 से अब डिवाइड करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट है और डिवाइड दे रखा है, 24 से 24 कट जाएगा, ये आपका 52 बच जाएगा, 52 गुना 52। अब आपने इसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, स्क्वायर आपके सामने है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जामों में आपका पूछा भी जा रहा है। जरा देखिएगा क्या कह रहा है ये। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि 1031 है, इसमें से कुछ माइनस होगा तो स्क्वायर बच जाएगा, और 1031 में से जब स्क्वायर बचता है तो 1024 आपका स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर होता है आपका 32 का। देखो कैसे, ये 6 का स्क्वायर है, 6 आपका स्क्वायर है, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा, 144 12 का स्क्वायर होगा, और 12 आप इसमें से माइनस कर देंगे, 12 इसमें से माइनस करेंगे तो 49 होगा। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। 7 इसमें से स्क्वायर करेंगे तो आप स्क्वायर करके देखिएगा कि आपका 7 स्क्वायर करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा, 1024, और 1024 किसका स्क्वायर होता है? 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो, एक क्वेश्चन पहले आ गया है, एक क्वेश्चन ये आया है, जरा इसे भी देख लीजिएगा, इसे मैं करके बताता हूं फिर दोबारा से, अगर आपको कम समझ में आया था। देखो पेयर बनाओ, ये लो, पहले एक पेयर ले लो, ये तो आपका 5 से ही आपका प्राप्त होता है, इकाई अंक किससे आता है? 5 से ही आता है। बस आप ये देखो कि ये 600 जो होता है वो किसके स्क्वायर से बड़ा होता है? 24 के स्क्वायर से बड़ा होता है, और 25 के स्क्वायर से छोटा होता है। क्या 625 24 के स्क्वायर से, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 से बड़ा है, और 25 का स्क्वायर होता है 625 से छोटा है। ये 5 से ही आता है। ये लो, आपका आंसर आ जाएगा 245। देखियो 245 ऑप्शन ए दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिएगा, देखो जरा, बोडोमास का नियम अगर आपको याद है तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे और फिर ये डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले आप इससे इसे अगर डिवाइड कर देते हैं, देखो क्या करेंगे, इससे आप इसे डिवाइड, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौक 20, और 5 पंजे 25। आपका रूट में आपका 245 इंटू आपका दे दिया 2, और ये डिवाइड करना हमें 10 से। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि इस 2 से इसे काट देंगे 5 बार, और 5 से इसे काटेंगे 5 चौक 20, और 5 निम 45। ये 49 7 का स्क्वायर होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखेंगे आप। ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा आप देखें। देखो जरा, यहां पर ये माइनस में दिया गया है, माइनस में है 1/729, और आपको पता है 729 एक तो 27 का स्क्वायर होता है, और 729 9 का क्यूब भी होता है। अगर हम देखेगा ये आपकी पावर माइनस में है, आपको ये पता होगा, अगर मैं इसे आपका अंश और हर को चेंज कर दूं, माइनस आपका 729 अगर मैं इसे लिख दूं तो ये पावर आपकी प्लस में हो जाती है। ठीक है, क्या ये हमने अंश और हर को चेंज किया है, तो आपकी जो पावर माइनस में थी वो प्लस में हो गई। अब आप देखिएगा ये होता है 7 का क्यूब, तो माइनस 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होगा ये, तो आपका 9 का क्यूब, और आपका पावर दी गई है 2/3, इससे आप इसे काट देंगे। अब आप देखिएगा 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 9 इंटू माइनस 9, अब माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 9 नम 81 होता है। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को। देखिएगा एक और बात, मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए,
और मैंने जब दिए थे कि आप इनके आंसर बताएंगे, आप में मात्र 2-3 बच्चों ने मुझे आपका ऑप्शन बताए हैं, आंसर बताए हैं। आप लोगों को देखिएगा कमेंट्स करने में भी परेशानी हो रही है। हम जो आप लोगों को क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, सोचे हम कितनी मेहनत कर रहे होंगे आप लोगों के लिए, और आप वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट्स करें ताकि ये पता चले कि हाँ आप लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई साहब आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। और देख रहे हैं तो लाइक करते रहें और आपका कमेंट्स भी करें, ताकि हमें कुछ पता तो चलता रहे कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर करनी देखिएगा, या करनी 2 है, यहाँ करनी 8 है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इस वाले को हल कर लेते हैं इसे। अब जब इसे हल करेंगे तो आप देखिएगा जब ये करनी हटाएंगे तो ये आपकी बटे में पहुंच जाएगी। कैसे, देखो जरा, ये आपका 8 और इसे करनी को हम हटा रहे हैं तो ये आपका करनी इसके बटे में 81 की पावर आपका 2 की पावर 3/3, ठीक है। ये करनी हमने हटा दिया। अब इससे ये कट गया, 3 से 3 कट गया। अब इस करनी को हटाएंगे, देखो कैसे हटाएंगे करनी को। आप देखो कि ये 81 है, 81 की पावर 2 कर देंगे और आपकी करनी आ जाएगी 1/8। क्या आ जाएगा, 1/8। आगे देखिएगा आपका 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है। 3 तिया 9 27 81, 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4, और पावर आपकी ऑलरेडी दी गई है तो 2 पावर इंटू हो जाती है आपस में। देखो कि ब्रैकेट में जब होता है आपका तो ये पावर आपकी इंटू हो गई, और ये आपका दिया हुआ है 1/8 दिया हुआ है। अब ये 4 दूनी 8 और ये 8 काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। बात समझ आ गई। ये कम से कम लिखने की कोशिश की गई है। आगे देखिएगा, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे आप। भाई साहब देखिएगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं आपको बतानी है, प्राइम नंबर बतानी है। अगर आपको पता है तो देखिएगा 41 होती है, एक 43 होती है और एक 47 होती है, ठीक है। आपकी 3 संख्या आ गई और 3 संख्या ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ठीक है भाई साहब। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखिएगा बच्चे अधिकतर डर जाते हैं इन क्वेश्चनों को देख करके कि क्या जिनका बेस अधिकतर कमजोर है उन्हें ये पता नहीं, ऐसे लगेगा कि क्या आफत आ गई। अब यहां पर ये दिया गया, देखो 3126 की पावर 20 की पावर 21 की पावर 22 की पावर 23 है। देखो पावर कुछ भी दे रखी हो, हमें यहाँ अंक देखना है और ये कह रहा है शेषफल क्या होगा जब हम 5 से भाग करेंगे। और आपको एक बात पता है, अरे 6 की कितनी 6 में मल्टीप्लाई कर लेना भैया, 6 कितनी 6 में, लास्ट में आपका इकाई अंक जो आएगा वो 6 ही आएगा, ठीक है। और जब 6 आएगा तो हम 6 को जब 5 से भाग करेंगे तो हमारा शेष 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। चलिए अगर आपको ये क्लियर हुआ तो आगे देखिएगा। आगे देखें आप भाई साहब, देखो जरा क्या आंसर आएगा, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन शायद आपको मैंने अभी कराया है, पिछले अभी कराया है कि यहाँ माइनस है, कुछ माइनस होगा तो आपका स्क्वायर बचेगा, और नहीं तो ये 25 का स्क्वायर है, इसमें जोड़ देंगे फिर इसमें घटा देंगे, जिसका भी स्क्वायर होगा इन्हें जोड़ हल करके फिर इसमें से घटाएंगे, और ये फिर किसका स्क्वायर होगा फिर उसे आपका इसमें से माइनस करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे और मुझे इस क्वेश्चन के आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं भैया। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम आपको करके बता रहे हैं। आपका क्या कह रहा है, ये पूर्णतः विभाजित है। अब आप एक बात सुनिए, इनकी पावर सभी की दे रखी है और बेस क्या है, 3 है। अगर मैं 3 की पावर 5 कॉमन ले लेता हूं, जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 की पावर कोई भी कुछ नहीं बची, 0 बच गई। अब आगे देखेगा, यहां पर 3 की पावर 5 कॉमन ली
तो यहाँ एक शेष बच गया, और यहाँ पर 3 की पावर 5 कॉमन ली तो यहाँ पर 2 बच गया, और यहाँ पर 3 की पावर 5 ले लेंगे तो आपका 3 बच जाएगा, क्योंकि 8 है, 5 आपका बाहर ले लिया है। अब आप सुनिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 3 की पावर 5, यहाँ पर इसे देख लेते हैं क्या कर रहे हैं हम, देखो जरा सुनिएगा, ये 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। अब जरा इन्हें प्लस करिएगा, 27 9 36, 36 और 4 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 40 हो जाएगा भैया। अब 40 आप ये देखेगा इनमें से किससे कट रहा है भैया, देखियो 0 आ रहा है, तो 0 किससे कटेगा? 0 से ही कटेगा। बात समझ में आ गई? तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आया है, नहीं तो कमेंट्स करके आप मुझे बता दें कि आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन। ये कह रहा है किस प्रकार की संख्याएं सहभाज्य नहीं होती हैं? सहभाज्य नहीं होती है। देखिएगा, सहभाज्य संख्याएं आपको पिछली एक वीडियो में भी शायद मैंने आपको कराया है। सहभाज्य संख्याएं वो होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है, 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से वो डिवाइड नहीं होती, उन्हें आपका सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब चलो ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कोई दो क्रमागत सम संख्याएं। भाई साहब यही नहीं होगा, यही आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी क्रमागत संख्याएं दो सम संख्याएं हैं तो वो 2 से डिवाइड होंगी, और जबकि आपका कॉमन कितना होना चाहिए? एचसीएफ जो होता है वो केवल 1 होना चाहिए। कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं, बिल्कुल ये हो सकती हैं। कोई दो क्रमागत सम संख्याएं, कोई दो क्रमागत संख्याएं ये भी हो सकती हैं, तो जैसे 3 4 1 के अलावा किसी से नहीं कटेंगी। कोई दो अभाज्य संख्याएं, बिल्कुल ये भी, इनमें भी कॉमन 1 होगा। ठीक है, तो आपका यही ए आपका ऑप्शन होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, यहां आप देखिएगा, यहां आपका दिया गया है, ये कह रहा है 8 16 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात सुनो, आप देखो, आपको एलसीएम एचसीएफ आता है लेना? नहीं आता तो सुनो, देखो कैसे शॉर्ट में लेते हैं। भाई साहब 8 से ये संख्या 16 कटती है, और 16 से संख्या कट रही है 32, तो इनकी तो अब हमें कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये दोनों संख्या आपकी हमें इसमें दिखाई दे रही है। अब इन दोनों से कटने वाली संख्या हमें ऑप्शन में देख लेनी है। अब आप ये देखो, लास्ट में 0 आ रहा, तो 0 आ रहा 3 में, और 20 से आपका 120 कटता, मगर 32 से नहीं कटता, तो ये हो नहीं सकता। 32 से 200 भी नहीं कटता, ठीक है, और ये हो नहीं सकता क्योंकि 0 इसमें दी नहीं गई। अब हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि ये 32 पंजे 160 होगा और 20 अट्ठे 160 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी, आपका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा भैया, क्वेश्चन दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये x की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप एक बात देखिएगा, ये 12 का स्क्वायर है, 12 इसमें जोड़ दूं तो 25 हो जाएगा, और 25 जब हम इसमें जोड़ देंगे तो वो 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, दोबारा से देखो, ये 12 का स्क्वायर है, 12 इसमें जोड़ देंगे तो 25 होगा, और 25 किसका स्क्वायर है? रूट में रखा हुआ, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। और अगर हम इसका रूट हटा देंगे, देखो जरा आप इसे देखिएगा, 140 प्लस एक्स। अब मेरी बात सुने, अगर मैं इस रूट को काट दूं तो स्क्वायर इधर हो जाएगा। अब ये 140 प्लस एक्स बराबर 5 होगा। ये इन दोनों का अंतर लेंगे, ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। सॉरी, ये यहां पर ये आपका माइनस दे रखा है। क्या दे रखा है यहां पर? ये माइनस दे रखा है। ठीक है, ये माइनस है। अब जब ये इधर जाएगा तो माइनस के x बराबर आपका 5 और माइनस के 140, इन दोनों का अंतर, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा ये।
5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 115, और माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 115। नहीं समझ आया, दोबारा से देखिएगा, दोबारा से देखो, ये आपका 5 का स्क्वायर 5 है, आपका 140 माइनस एक्स है, ठीक है। अब ये रूट है, रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 140 माइनस एक्स बराबर 25। अब ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो माइनस के एक्स बराबर, ये 25 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 115 आ जाएंगे, और माइनस से आप माइनस काट देंगे तो एक्स बराबर 115 आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ रहा है, ठीक है। लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे, और भैया देखो शेयर करें, हमें आप लोगों की बड़ी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप सपोर्ट करें हमें, ताकि हम आगे भी आपका ऐसे ही आपको सीरीज चलाते रहें, टेस्ट सीरीज कराते रहें। अच्छा चलिए देखिएगा, 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? भाई साहब बहुत पूछा जाता है, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो 2023 में भी आपका एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि 8, 10, 12 से कटने वाली संख्या होगी 120। एलसीएम लेंगे इनका तो एलसीएम आ जाएगा 120, एलसीएम आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे जी आपको कैसे पता चला कि हम डायरेक्ट कैसे ले? अरे भैया देखो, बड़ी संख्या 12 और 10 की मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 120। 120 को देखो 8 से कटता है 15 बार, तो 120। अब ये आपका सेकंड है, क्या है ये? सेकंड है। अगर इस सेकंड को हम 60 से भाग कर दें तो आपका 2 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2 मिनट में आपकी घंटियां, प्रत्येक 2 मिनट में आपकी घंटियां एक साथ आपकी बजती हैं ये। और पूछ रहा है 30 मिनट में, तो भैया देखो कितनी बार, तो आप 30 को इन 2 से भाग करोगे और प्लस 1 करोगे। अब 1 क्यों प्लस किया अभी बताऊंगा, पहले देखो जरा, इससे काट दो आपका 15, 15 में 1 जोड़ दो 16 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा। अब 16 आंसर क्यों आया, इसका भी एक कारण है, सुनो देखो। जब घंटियां एक साथ बजेंगी तो भैया जहां से समय काउंटिंग होगी वह 0 तो रखेंगे, और फिर इसके बाद 2 मिनट बाद यहां से 0 से, यहीं से समय स्टार्ट किया, तो इसे हम जब बजेंगी पहले बज करके, फिर 2 पर बजेगी, फिर 4 पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, ऐसे ही आपकी 30 तक जाएंगी। तो ये वाला जो पहले वाली जो बजने वाला भाग है, एक साथ जो बजी है पहली बार, वो काउंटिंग में नहीं आता, इसलिए हम इसे 1 को अलग से जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई होगी? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गया तो। भैया देखियो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा आप। वैसे अभी देखा गया है, अभी तक आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोगों से पढ़ रहे हैं आप। बस ये है कि थोड़ा सा लापरवाही कमेंट्स करने में और आपका लाइक करने में कर देते हैं, मगर चलिए वो भी आप जब हमारी मेहनत समझेंगे तो उसे भी आप करने लगेंगे, ठीक है। हाँ जी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट हल होगा, फिर ये ब्रैकेट हल होगा, ठीक है। बोडोमास का नियम होता है कि ब्रैकेट हल किया जाता है। अब यहां पर दिया गया 6 प्लस आपका ब्रैकेट में देखिएगा, इन दोनों को प्लस करूं तो इन दोनों का अंतर लूं तो 16 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा? 12। और ये डिवाइड है, क्या डिवाइड? अब यहां देखिएगा 2 का स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 जोड़ देंगे तो आ गया 6। अब आप इससे इसे भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 इसमें जोड़ देंगे तो भैया आ जाएगा 8। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या इससे इसे भाग किया 2, 2 आपका 6 में जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, अच्छा जी देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
10,816 का वर्गमूल आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। और 18वें क्वेश्चन का देखो, मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन स्क्वायर रूट के मैंने तुम्हें बता दिए हैं, और ये आपका तीसरा क्वेश्चन आया है इसमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार होगा भैया, ठीक है, सभी से। चलिए देखते हैं आगे। हाँ जी, आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन देखेंगे आप। आपका दिया गया है ये क्वेश्चन, देखो जरा, यूपीएसआई में कैलकुलेशन सबसे ज्यादा दी जा रही है, कैलकुलेशन सबसे ज्यादा दी जा रही है, ये बात ध्यान रखना। जितना आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। आप ये पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बाद देखें 5 अंक है, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट हटाया, 5 जीरो आ गई हमारी। अब आप यहां देखो, ये 3 जीरो से 3 जीरो लो, ठीक है। अब ये 2 जीरो बच गई, 8 की जरा गुना करियो, 8 पंजे 40 की जीरो, 8 सत्ते 56, 56 4 60 की जीरो, और हासिल को 6, 8 एकम 8 और 6 14, और ये आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो लो भैया, आपका आंसर आ गया 14, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो भैया, क्वेश्चन देखो दिया गया है, ये कह रहा 5 अंकों की एक संख्या 32,054 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को आरोही, आरोही यानी के आपका असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी? तो भैया ये तो देखो 11 से विभाजित है ही, अब हमें लगा देते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 0 लगा दें, फिर आपका 2 ले ले, फिर 3 ले ले, फिर आपका 4, फिर 5। अब आप एक बात सुनिए, क्या इनका अंकों का योग, पहले संख्या दी है 9, 3 दिए, जोड़ कर देखेगा 5 4 9, 9 और आपका 3 12, 12 2 कितना होगा, 12 2 14, 3 से नहीं कटती भैया। अब 11 से देखेंगे, 11 से इनका योग और इनका योग, इनका योग जरा देखो, क्या आपका अंतर 0 ऊपर वाली संख्याओं का, के 8 योग बैठ रहा है, इनका 6 बैठ रहा है, क्या आपका अंतर 0 आ रहा है? तो 11 से भी नहीं कटेंगी, 2 से भी नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। अब बचा 5, लास्ट में 5 आ रहा है, और 5 से कोई भी संख्या डिवाइड होती है, क्या तो 0 लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो आपकी संख्या 5 से डिवाइड होती है। आज के हमारी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और भाई साहब आप लोग हमें सपोर्ट करें, कमेंट्स करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देखें, ठीक है। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।